नमो हरिहंतां नमो सिद्धां नमो हरियां नमो वज्रायां नमो लोहे सौवसाहुरम् एषो पञ्चनमुक्तारो सौवपावपणासनो मङ्गलाणं च सर्वेस्मिं परमं भवै मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सूत्रार्थ ग्लोबल क्लास सुचारू रूप से चल रहा है। आज 17 जुलाई सूत्र नंबर 8 अनंत सूत्र का पाठ चालू है अपना। अनंत सूत्र में आगार काउंसक में प्रतिज्ञा भंग न हो उस प्रकार के जो छूट दी गई है उस छूट की यहाँ पर बात करते हैं। आगार जो है छूट जो है दी तो है ना नहीं है, पर ऐसे कितने आगार ऐसे भी है जो सहज रूप से आते हैं। सहज रूप से मतलब बुलाना नहीं पड़ता है, अपने आप ऑटोमेटिक आते हैं। अब छींक है, खांसी है, जम्बाई है, बुलाना पड़ता है? सहज है, आना ही आना है। इस प्रकार से कोई है ऐसे भी है जिसको बुलाने के बाद आते हैं, कोई ऐसा भी है जो सूक्ष्म है, सूक्ष्मतया चलता है, सूक्ष्म के नियम से चलता है। जैसे श्वासोश्वास लेना है, रुधिर का मतलब ब्लड सर्कुलेशन है, और जो आंखें फरकना है, ये जब सब कैसे हैं, सूक्ष्म नियम से चलने वाले हैं। सुहु में अंग संचालन जो आता है, अंग का संचार होता है। कई बार किसी को वायु का प्रकोप बढ़ने के बाद हाथ में कंपन होता है, कभी पैरों में कंपन होता है, कभी गाल में कंपन होता है, कभी आंखें फड़फड़ फड़फड़ फड़ होती रहती है। तो ये सब जो है ये सब सूक्ष्म देह के संचालन है। सूक्ष्म देह संचालन जो होता है उसमें भी यहाँ पर छूट दी गई है कि आपको ये इस प्रकार का प्रतिज्ञा भंग नहीं होगा, कौशल आपका अखंड रहेगा, निर्विघ्नतया अखंड रूप से आपका कौशल चलता रहेगा। तो ये प्रकार के जो अलग अलग प्रकार के जो आकार आपको दिया है, हम कहाँ तक पहुंचे थे आकार में? लास्ट क्लास में कहाँ तक पहुंचे थे? मैं पित्तमुच्छाय तक किया था। पित्तमुच्छाय, भमलीय पित्तमुच्छाय, भमलीय पित्तमुच्छाय तक हम पहुंचे थे। तो भमलीय पित्तमुच्छाय, चक्कर आना, पित्त की मूर्छा आना, गिर जाना, ये सब उसके अंदर हो सकता है। उट्टुएरम, डकार आना, वायुनसकेरम, वाछूट होना, और ये सब जो है आहार की अनियमितता के कारण हो सकते हैं। उसको बुलाना नहीं पड़ता है, अपने आप ऑटोमेटिक आने वाले ये आगार है। इसी प्रकार से अब आया कौन सा? अंग संचालहिम, अंग का संचलन, अंग का फरकना, सूक्ष्म रूप से, अदृश्य रूप से स्फुरण होना, कंपन होना, अलग अलग प्रकार आप लिख सकते हो। जैसे किसी का आंखें जो फड़फड़ 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 होती रहती है, किसी को वायु का ज्यादा प्रकोप होने के बाद होठ जो है वो उसके अंदर भी कंपन आती रहती है, किसी को पैरों में कंपन होती है,
किसी को कहाँ पर कंपन होती है। वात प्रकोप होने का सबसे बड़ा कारण है, वात प्रकोप का सबसे बड़ा कारण ये है कि आपने जैसे तैसे खाया है, पाचन बरोबर हुआ नहीं है, और चने की वस्तु, चौले की वस्तु और मठ ऐसे जो कठोर है, सूखी सब्जी है, वो आपने ज्यादा ली है, और उसमें भी वर्षा ऋतु में आपने ऐसा आहार लिया है, तो वात प्रकोप बढ़ने वाला है। उस वात प्रकोप के कारण आपको तकलीफ होने की शक्यता, संभावना है। तो व्रत व्रत में आपको काउसक में छूट दी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कैसे भी खाओ, कैसे भी करो। आहार आपका नियमित होगा, आहार आपका व्यवस्थित होगा, तो आपका शरीर भी व्यवस्थित चलेगा। क्योंकि शरीर को संभालना जरूरी क्यों है? क्योंकि शरीर द्वारा ही धर्म कर सकेंगे। शरीर की अनुकूलता नहीं होगी, शरीर आपका स्वस्थ नहीं होगा, रोग और बीमारी से घिरा हुआ रहेगा, तो आप धर्म कैसे करोगे? धर्म की आराधना करने के लिए सबसे बड़ा कोई साधन हो तो शरीर है, शरीर के द्वारा धर्म करना है। तो शरीर को संभालने के लिए सबसे पहले आहार के ऊपर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जितना आप आहार के ऊपर कंट्रोल करोगे, कम से कम आइटम और ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी, क्या हुआ? आइटम कम लेने की, परंतु क्वांटिटी आप ज्यादा ले सकते हो। परंतु आइटम ज्यादा लेने गए तो क्या होगा? विरुद्ध आहार हो सकता है। विरुद्ध आहार के कारण शायद हो सकता है पित्त बिगड़ जाए, पित्त का प्रकोप बढ़ जाए, और पित्त का प्रकोप बढ़े तो पित्त मुरझाए, पित्त के कारण भी आपको मूर्छा आ जाए और नीचे गिरना पड़े, ऐसी भी परिस्थिति हो सकती है। परंतु यहाँ पर अंग संचालन की बात है, अंग स्फुरण की बात है। तो अंग स्फुरण होने का सबसे बड़ा कारण है वायु का प्रकोप, वात प्रकोप। जैसे आप कई कई बार आप देखते हो कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं, तो उनका हाथ जो है ना, वो गोचरी उड़ाने के लिए भी आते हैं ना, ऐसे 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 होता है। एक चम्मच भी साथ में पकड़ नहीं सकते हैं, चम्मच पकड़ करके गोचरी वेरा नहीं सकते हैं, परंतु उसके अंदर भी कंपन रहता है। तो इस प्रकार का कंपन जो है वो अंग संचालन में आता है। तो काउसक करने के लिए खड़े हो और ऐसा अंग संचालन हो गया, तो आपके हाथ में तो है नहीं, किसी के हाथ में नहीं है ये। तो हो गया तो प्रतिज्ञा भंग होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ कहते हैं भाई अंग संचालन की आपको छूट दी गई है, आप प्रतिज्ञा भंग इसमें नहीं होने वाला है। इस कारण से ये आपको यहाँ पर दे दिया। और कभी किसी को ठंडी लगती है, तो ठंडी के कारण आपके जो रुआटे हैं, मतलब जो ऊपर की रोम राजी है, वो एकदम विकसित हो जाती है, एकदम फूलने लगती है। तो ये भी एक प्रकार का अंग संचालन ही है। उसी प्रकार से कहते हैं भाई कैसे भी करो, तो ये जो है हमारी इच्छा के अधीन चलने वाली क्रियाएं नहीं है। हम इच्छे तभी ये हो, ऐसा नहीं है। हमारी इच्छा हो या न भी हो, फिर भी इसका संचालन, स्फुरण होता रहता है। इस कारण से उसको भी आपको अंग संचालन में छूट दे दिए, सूक्ष्म अंग संचालन। हाँ, पर ये ध्यान रखना, सूक्ष्म अंग संचालन में भी सहज रूप से होने वाले। बाकी ये जैसे मैंने आपको चंद्रावतंसक राजा की कहानी कही थी, ऐसे ऐसे आप नहीं करेंगे, कोई इशारा नहीं करेंगे, अंगुली से इशारा नहीं करेंगे, हाथ से इशारा नहीं करेंगे। हमको तो दिया है अंग संचालन, सूक्ष्म अंग संचालन की छूट दी है। तो ऐसा ऐसा करके आप किसी को ना नहीं कह सकते हो, किसी को घर जाने का इशारा नहीं कर सकते हो, किसी को आने के लिए आमंत्रण नहीं दे सकते हो। ये सब आपको समझना जरूरी है, क्योंकि ये सूक्ष्म संचालन नहीं है, ये बादर संचालन है, ये मोटी क्रिया संचालन है। आप किसी को बुलाते हो, आमंत्रण देते हो, ये आपका निजी मामला है। परंतु यहाँ पर सूक्ष्म अंग संचालन की बात कही है। इसलिए काउसक ध्यान में खड़े रहते हुए
आपको स्थान से, मौन से और ध्यान से एक जगह पर एक विषय में आपको स्थिर होना है। क्या है? और बाद में ये शुरू में ही अंग संचालन के बाद में है ये खेल संचालन। ये शब्द यही है, दोनों दोनों तरफ से एक ही शब्द है, बाकी इसमें इसमें फर्क पड़ा। खेल का मतलब क्या? मैदान में खेले जाने वाला खेल। बोलो, मैदान में खेले जाने वाला खेल की बात यहाँ पर कही है तो ना, यहाँ पर बात की है श्लेष्म। श्लेष्म, श्लेष्म मतलब क्या? कफ। कफ जो हो गया है, आपने मावा की मिठाई ज्यादा खाई, मेवा की मिठाई ज्यादा खाई, सूखा मावा की मिठाई ज्यादा खाई, तो इस मावा के कारण, मेवा के कारण और काजू बादाम की कतली ज्यादा खाई है, ओवर खाई है, और ओवर खाने के बाद डाइजेशन नहीं हुआ है, और डाइजेशन न होने के कारण म्यूकस हो गया है, और म्यूकस होने के बाद कफ में परिवर्तन होगा। अब कई लोग जो है सर्दी से परेशान रहते हैं, कफ से परेशान रहते हैं, पर खाने पीने में ध्यान नहीं देते। खाने पीने में ध्यान नहीं देते, जो आया जितना आया खाते रहते हैं। तो पहले कफ होने के बाद तुरंत आपको संभल जाना चाहिए कि भाई आपको हल्दी लेनी है, तुलसी लेनी है, काली काली मिरी लेनी है। ऐसी वस्तु लेकर के आप कफ को जो है शांत कर सकते हो। परंतु होता क्या है, जीव के ऊपर, स्वाद के ऊपर आपका कंट्रोल न होने के कारण कुछ भी खाया, गरिष्ठ पदार्थ जिसको बोलते हैं, गरिष्ठ पदार्थ मतलब मिठाई, मेवा की मिठाई, मावा की मिठाई, ऐसी मिठाइयाँ खाई, ज्यादा घी जिसमें आया है, ऐसी मिठाइयाँ खाई है, तो इनडाइजेशन होगा। इनडाइजेशन जो होता है, इनडाइजेशन के कारण मल का भरावा होगा, डाइजेशन नहीं होगा। तो प्रॉपर डाइजेशन न होने के कारण आहार में रहा हुआ प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फॉस्फोरस है, मैग्नीशियम है, ऐसे जो पदार्थ उसके अंदर रहे हुए हैं, उस पदार्थ को लेकर के खून के साथ में मिक्स नहीं कर सकते हैं, और अंदर पड़ा पड़ा सड़ जाता है, और सड़ने के बाद उसमें से एक कच्चा आम तैयार होता है। कच्चा आम मतलब वो कच्ची केरी मत समझना, कच्चा आम मतलब वह कच्चा कफ, कफ के जैसा ही होता है। और बाद में उसका प्रमाण बढ़ता जाता है, तो पेट आपका एकदम कठोर हो जाएगा, पेट आपका साफ होगा नहीं। एक रोटी खाओगे, बस बस अब नहीं खाना है, अब नहीं खाना है, ऐसा करके आपको कंटाला आएगा, खाने का भी कंटाला आएगा। और इसमें भी ध्यान न दिया और खाते रहे, तो समझ लो कि और ज्यादा आपको तकलीफ होने की शक्यता है। म्यूकस होने के बाद कफ बढ़ता है, कफ बढ़ने के बाद दम बढ़ता है, दम बढ़ने के बाद अस्थमा होता है, अस्थमा में भी आपने ध्यान नहीं दिया, तो और जाकर के आपका शरीर आपके हाथ से निकल जाएगा, रोग बीमारी से घिर जाएगा। इसलिए सबसे पहले आपने को ध्यान रखना है कि धर्म करने का सबसे बड़ा साधन शरीर है। शरीर को संभालने के लिए आहार को संभालना बहुत जरूरी है। आहार कैसा लेना है, किस प्रकार का लेना है, हमारे डॉक्टर हमको खुद को बनना है, दूसरों के पास जाना नहीं है, हमारा शरीर दूसरों के हाथ में सौंपना नहीं है, हम हमारे डॉक्टर बने, स्वयं के डॉक्टर स्वयं को बनना जरूरी है। वात, पित्त और कफ, तीन ही वस्तु है, तीन वस्तु में से कौन सा अनियमित हुआ है, कौन सा प्रमाण बढ़ा है, किसका प्रमाण बढ़ा है, कितना प्रमाण बढ़ा है, वो आपको ध्यान रखना है। वो ध्यान रख करके उस प्रकार की दवाइयां लेंगे, दवाई भी नहीं लेने की है दवाई भी लेने की जरूरत नहीं है, आहार में परिवर्तन कर लो तो आपकी दवाई हो जाएगी। ऋतु परिवर्तन हुई, आहार में परिवर्तन करो, जैसे ऋतु परिवर्तन होती है वैसे आहार में परिवर्तन करोगे तो आपने रोग ही नहीं होगा कभी।
इसलिए हम तो कितनी बार कहते भी है भाई, हाउस वाइफ जो है, हाउस वाइफ जो है, घर में काम करने वाली, रसोई में रसोई बनाने वाली जो हाउस वाइफ है, वो सबसे बड़ी डॉक्टर होनी चाहिए, डॉक्टर होनी चाहिए। और रसोड़े के अंदर जितने भी मसाले हैं, उस मसालों का उपयोग कैसे करना, मेडिसिन के रूप में कैसे उपयोग करना, वो उनके हाथ में है। कब अजमा खिलाना है, कब काली मिरी खिलाना है, कब सूंठ खिलानी है, कब तुलसी खिलानी है, कब हल्दी खिलानी है, कब किस प्रकार से कैसा किसका उपयोग करना है, वो पहले आपको समझना जरूरी है। जितना आपको समझ में आएगा, बुजुर्ग उम्र वाले हैं तो उनको भी कैसा आहार देना, बहुत बुजुर्ग उम्र वाले हैं, 80 साल के, 90 साल के, ऐसी बड़ी उम्र के हैं, तो उनको कैसा आहार देना, किस प्रकार का आहार देना। सुपाच्य आहार होगा तो डाइजेशन जल्दी हो जाएगा, तो कच्चा आम बनेगा नहीं, कच्चा आम बनेगा नहीं तो कफ होगा नहीं, तो कफ के कारण जो आपको तकलीफ होती है, अस्थमा की तकलीफ होती है, दम की तकलीफ होती है, चढ़ने में तकलीफ होती है, उठने में तकलीफ होती है, चलने में दौड़ने में भी तकलीफ होती है, थक जाओगे आप, नहीं चल पाओगे, नहीं दौड़ पाओगे, ऐसी परिस्थिति जो होती है, उसमें भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। सही है। श्लेष्म जो है, कफ जो होता है, अब कफ हो गया है, अब क्या करना। कफ जो हो गया है, तो उसको अंदर भी आपको ध्यान रखना जरूरी है कि कफ को कैसे समावेश किया जाए, कफ को कैसे समाप्त किया जाए। उसके लिए आपको उस प्रकार की दवाइयां लेनी पड़ेगी, जिसमें आपका डाइजेशन सुधर जाए। जितना डाइजेशन सुधर जाएगा, उतना म्यूकस कम होगा, म्यूकस कम होगा तो कफ भी कम होगा। स्वाभाविक हो गया है। मतलब जिसको दम चढ़ता हो, जिसको अस्थमा होता हो, उसको और दूसरा पंप लेने की आवश्यकता नहीं है, पंप लेनी नहीं चाहिए, पंप लेना नहीं चाहिए। पंप में स्टीरॉइड आता है, स्टीरॉइड के कारण भी आपके फेफड़े फेफड़े के अंदर, छाती के अंदर भी, वहां पर भी कैंसर हो सकता है। इतना खतरनाक स्टीरॉइड वगैरह आता है। इसलिए आपको किसी को भी जो दम चढ़ता हो, तो ये पंप का उपयोग नहीं करना, कभी भी पंप का उपयोग नहीं करना चाहिए। पंप का उपयोग करते हो और तुरंत आप बैठा देते हो, चढ़े हुए श्वास को तुरंत बैठा देते हो, अच्छा तो लगता है आपको, परंतु ये प्रॉपर रेमेडी नहीं है, प्रॉपर दवाई नहीं है। अब जिसको कफ हो गया है, उसको काली मिरी दे दो, सूंठ दे दो, तुलसी दे दो, व्यवस्थित काम कर लो, हल्दी दे दो, गरम गरम पानी में हल्दी ले लो, दूध में पानी, दूध में हल्दी नहीं लेना, पानी में हल्दी और थोड़ा सा नमक मिक्स करके आप पी लो। आपका 3-4 दिन ऐसा प्रयोग किया तो आपका कफ भी कम हो जाएगा। मतलब इस प्रकार का कफ हो गया है, तो अब कफ बार बार आएगा, गले में आएगा, नाक में आएगा, नाक से बार बार आपको लेना पड़ेगा, बार बार ऊपर करना पड़ेगा, नीचे करना पड़ेगा, होता रहता है। अब ये परिस्थिति होती है, इसलिए यहाँ पर सुगु में ही खेल संचाल आपको इस प्रकार की छूट दे दी। क्या करेंगे, छूट देनी पड़ेगी, कोई रास्ता है नहीं। आहार में आप ध्यान रखोगे तो ये छूट लेने की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। चला गया। अब सुहु में अंग संचारे, सुहु में खेल संचारे, और बाद में क्या आएगा, सुहु में दिट्ठी संचारे ही। दिट्ठी, दिट्ठी का मतलब क्या, दृष्टि, दृष्टि का संचालन। आंख की पुतली आपकी घूमती रहती है कि नहीं, कितना भी करोगे
वो ऊपर नीचे चलती ही रहेगी, आंखें बंद होगी तो भी चलती रहेगी। तो दृष्टि का संचालन होता ही रहता है, इसलिए वो भी सूक्ष्म रूप में है। इस कारण से कौस्तुभ जन में खड़े हो और उसमें भी इस दृष्टि का संचालन हुआ तो आपको प्रतिज्ञा भंग नहीं हो सकता है। उसके लिए छूट दे दी, आगार दे दिया, व्यवस्थित आगार दे दिया। कारण दृष्टि संचालन आपके हाथ की बात नहीं है, आपके वश की बात नहीं है। आप उसको कंट्रोल कर नहीं सकते हो, करने जाओगे तो भी कंट्रोल नहीं होगा। दृष्टि संचालन आपके हाथ में है ही नहीं, इसलिए खास करके आपको यहाँ पर आगार के रूप में आपको छूट दे दी। भाई दृष्टि संचालन हो जाए तो आपकी प्रतिज्ञा भंग नहीं होगा। बरोबर है। आवाज बहुत ग्रुप पे आ रही है। हाँ, आवाज रुक रुक करके आती है। हाँ, वो थोड़ा सा तकलीफ है यहाँ पर। आवाज रुक के आ रही है, वो भी स्टिल हो रही है साहिब जी। हम सब अपना कैमराज ऑफ कर लेंगे ना तो बेटर नेटवर्क मिलेगा हमारे साहब को, तो हो सकता है। हाँ, अब ये दिट्ठी संचालन, ये हो गया। कितने हो गए हैं, गिनती कर लो पहले से। अनर्थ शब्द छोड़ दो, उसके बाद में कौन सा आया, अनर्थ शब्द छोड़ करके अनर्थ उसस्येरम, बाद में निसस्येरम, उसके बाद में 9 हो क्षीरम, गए। क्षीरम, क्षीरम के बाद में संभाय्यम। तो कितने हुए, 4। और बाद में कायनिष्ठम, भौमलीय, वित्त मुच्छाए। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7। 7 के बाद में तुहु में हिम, अंगम, खेलम और दिट्ठी। कितने हुए, 12। 12 पक्का। हाँ 1 पक्का 2 12 हो गए। 3 4 5 6 7 8 8 9 10। आसीनम रह गया। हाँ सर 12 होते हैं। रह गया, ये महाराज जी बोले। महाराज ने सीएम बोल दिया, इसलिए सीएम लिख दिया मैंने। उसस्यम निसस्यम खासियम सीएम जम्भाइयम भाई निसदयम बमल ये पितु मुच्छाए। उर्दू एवं बाकी रह गया है। हाँ हाँ, उर्दू एवं। अब कितने हो गए, 12 हो गए ये। बरोबर 12 आकार हो गए ये। 12 प्रकार के आकार जो है, उस 12 प्रकार के आकार को यहाँ पर नाम सहित दिया है। उसस्यम निसस्यम खास्यम क्षीयम जम्भायम उद्वयम वायनिसगरम भंबर्य पित्तुच्छाय सुबह में अंग संचालन, सुबह में खेल संचालन, सुबह में दिठी संचालन। बरोबर ये 12 प्रकार के आकार हो गए। 13 अब होता 12 है साहब। और 13 होता है साहब जी। कैसे, 12 ही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 3 गिनने का है, ये इसके साथ में गिनने का है बाबू।
ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 बरोबर तो है। हाँ साहिब जी बराबर। हाँ बिल्कुल सही है। तो 12 आकार आपको यहाँ पर दिया है और 12 आकार के बाद में आपको जो है 16 आकार की बात कही थी, मालूम है ना आपको? 12 + 4 बरोबर 16 आकार की बात कही है। तो 16 आकार की जो बात कही है उसमें कहते हैं एवं एहिम आकार एहिम, मतलब इस प्रकार के जो आकार है उसके द्वारा आपका काउसक का जो नियम है, प्रतिज्ञा है, उसका भंग नहीं होगा। अन्य आकारों में 4 आकार बताते हैं। अब कौन सा? बाह्य निमित्तों से। अब जो शरीर के निमित्त से नहीं, शरीर के निमित्त से 12 आकार आपको बता दिया। शरीर में होने वाले जो संचालन जो है, शरीर में होने वाले जो क्रिया है, उस क्रिया के लिए आपको 12 आकार दे दिया। अब 12 आकार के बाद में 4 आकार जो है, उस 4 आकार की यहाँ पर बात करते हैं। एवं एहिम आकार एहिम, इस आकारों के सिवाय की बात करते हैं। 12 आकार के सिवाय कौन सी आकार है? जो बाह्य निमित्तों से उत्पन्न होने वाला है, शरीर से उत्पन्न होने वाला नहीं है। और कर्म खपाने के लिए कायोत्सर्ग का आपने आश्रय जो लिया है, और पुराने जमाने में कायोत्सर्ग करने के लिए ज्यादातर स्मशान में जाते थे। गजसु कुमार मुनि जो है वो स्मशान में जाकर के काउसक ध्यान में खड़े रहे थे। तो वहां जाकर के खड़े रहते थे, स्मशान में रहते थे, यहाँ जंगलों में जाते थे और जंगलों में जा करके वहां पर काउसक करते थे। जैसे स्थूलभद्र जी की बात आती है, स्थूलभद्र जी की बात आती है, वो कोसा वेश्या के घर पर गए थे और दूसरे 3 साधु महाराज अलग अलग जगह पर गए थे। कोई कुएं के पहाड़ के ऊपर काउसक ध्यान करके 4 महीने तक तपस्या करते रहे। कोई सांप के बिल के ऊपर जाकर के वहां पर जाकर के तपस्या करते रहे। तो कहने का मतलब यह है, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की यहाँ पर काउसक की जो प्रक्रिया पुरानी चल रही थी, इसके कारण यहाँ पर दूसरे 4 प्रकार के आकार यहाँ पर दिया गया है। इस प्रकार से बात करते हैं। तो ये बात यहाँ पर ऐसे करते हैं, इस प्रकार से आपको 4 आकार जो दिया है, उस 4 आकार की यहाँ पर बात करते हैं। एवं एहिम आकार एहिम, इस जो 12 प्रकार के आकार होते भी 4 प्रकार की बात करते हैं। अब हम कोई ऐसा महापुरुष स्मशान में जाकर के काउसक ध्यान में खड़े हैं, तो वहां पर अग्नि आई, आग लग गई, क्या होगा? काउसक ध्यान में खड़े हो, आपको मालूम पड़ेगा आग लगी है, तो जीव को बचाने के लिए, जीवन को बचाने के लिए आप वहां से स्थान परिवर्तन कर सकते हो। ठाणेनम शब्द दिया है, स्थान परिवर्तन न करने की प्रतिज्ञा ली है, परंतु आग ही इस प्रकार की लगी है तो जीवन आपका खतरे में है। तो जीवन खतरे में है तो उसको बचाने के लिए, जीवन को बचाएंगे तो धर्म आराधना वापस हो सकती है। तो जीवन को बचाने के लिए, आग से बचने के लिए आपको स्थान परिवर्तन करना है तो कर सकते हो। ये यहाँ पर एक आधार दे दिया। तो पहला आधार कौन सा है? अग्नि का आधार है, अग्नि का आधार है। अब देखो, गजस्सु कुमार मुनि के सिर के ऊपर अग्नि आई हुई थी, जलते हुए अंगारे रख दिए थे, फिर भी समता में रह सके। कर्म बंध का निमित्त होते हुए भी कर्म निर्जरा का निमित्त बना दिया। बात समझ में आई? निमित्त था कर्म बंध का, कर्म बांध सकते थे, आर्त ध्यान कर सकते थे, रौद्र ध्यान कर सकते थे, ससुर को मार करके भी सुरक्षा कर सकते थे, फिर भी काउसक ध्यान में खड़े थे। छाणेनम मोणेनम छाणेनम,
मुझे कुछ भी करना नहीं है, मैं व्यवस्थित रूप से यहाँ पर काउसक करने खड़ा हूँ, जिसको जो करना है वो करे। तो आग से बचने के लिए भी गज सुकुमार मुनि भागे नहीं, सहन करते रहे और सहन करके भी केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो इस तरह से आग से बचने का हमारी ऐसी स्थिति नहीं है, हम मच्छर को भी नहीं सहन कर सकते, तो आग की बात तो कहाँ आई। 40 लोग उसका काउसक संवत्सरी के दिन करने बैठते हैं, मच्छर बैठता है तो उसको भी उड़ाने की कोशिश करते हैं, उसमें भी हमारा कंसंट्रेशन टूट जाता है, हम एकाग्रता तोड़ तोड़ बैठते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो महापुरुष जो स्मशान में जाकर के काउसक करते थे, और उस समय इस प्रकार की जो अग्नि वगैरह के उपद्रव आता था, तो उसमें स्थान परिवर्तन करके निकल सकते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है, पंचेंद्रिय संबंधी कोई, पंचेंद्रिय संबंधी मतलब कोई टाइगर आ गया, वाघ आ गया, लायन मतलब शेर आ गया, ऐसे कोई पशु पक्षी भी आ गए या सांप भी आ गया, तो उससे बचने के लिए भी आपको दूर जाना पड़ेगा। अब हम लोग कर्नाटक में विहार करते थे, तो कर्नाटक में ऐसे ऐसे स्थान पर हमको रुकना पड़ा जहाँ कुछ भी नहीं है, ऊपर आकाश नीचे धरती, कुछ भी नहीं है आजू बाजू में। ऐसी परिस्थिति में भी हमको वहां पर रात रुकना पड़ा। अब रात रुके हैं वहां पर रात को भी डर तो लगता है, कितने भी निडर हो, पर आखिर तो जीवन से तो सबको डर लगता है, मृत्यु से किसको डर नहीं लगता है। तो हम लोग क्या करते थे, पहले एक महाराज जगते हैं, उनकी उनकी बारी पूरी हुई, दूसरे महाराज को जगा करके उठा करके ये सो जाते हैं, बाद में लास्ट में जो है गुरु महाराज जगते हैं। तो गुरु महाराज को परोड़िए मतलब 5 बजे विहार करना है, तो 3:30-4 बजे उठाते हैं, तो प्रतिक्रमण भी साथ में हो जाता था, और प्रतिक्रमण करके वहां से हम विहार कर लेते थे। मतलब बैठे रहना पड़ता था, जगते हुए बैठे रहना पड़ता था, और उसमें कहीं सांप आ गया, कोई बिच्छू आ गया, कोई शेर आ गया, कोई टाइगर आ गया, कोई ऐसे पशु पक्षी भी आ सकते हैं। ये पशु पक्षी के है सब पंचेंद्रिय संबंधी है, 5 इंद्रिय वाले पशु है, और पशु आकर के यदि आपको तकलीफ देने लगे तो भी आप स्थान परिवर्तन कर सकते हो, ये यहाँ पर छूट दी है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पंचेंद्रिय जीवों की किसी कोई हत्या कर रहा है, कोई हिंसा कर रहा है, या हिरण को मार रहा है, या किसी पंचेंद्रिय जीवों को मार रहा है, और आपको मालूम पड़ा, काउसक ध्यान में आपको मालूम पड़ा, तो आपके परिणामों को बचाने के लिए भी आप उनको जाकर के बचाने की कोशिश करो, नहीं तो आपके परिणाम जो है, आपके अध्यवसाय जो है वो निष्ठुर बन सकते हैं। इसलिए काउसक छोड़ करके पंचेंद्रिय जीव की रक्षा करने का उद्देश्य है, तो आपका स्थान परिवर्तन करना प्रतिज्ञा का भंग नहीं हो सकता है। एक तो खुद की बात आई, पंचेंद्रिय प्राणी हमारे शरीर के ऊपर आ गए तो जीव बचाने के लिए। और अब दूसरी बात करता हूँ, दूसरे जीवों की हिंसा कोई करता हो, उस जीवों की हिंसा से बचाने के लिए वहां से उनको वापस लाने का मतलब जीव दया का आपके अध्यवसाय खराब नहीं होने चाहिए। इस प्रकार से भी आपको करना जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, परिणाम में धृष्टता आएगी, परिणाम में कठोरता आ जाएगी, परिणाम के अंदर कठोरता आ जाएगी तो आपका हृदय जो है कठोर बन जाएगा, जीव दया के प्रति आपका कोई भाव नहीं रहने वाला है। इसलिए जीव दया, जीव हिंसा होती है तो जीव दया करने के लिए आप स्थान परिवर्तन कर सकते हो, ये यहाँ पर बात कही। चालू का उत्तर दिया भी आप जा सकते हो,
और पंचेंद्रिय जीव की आड़ में शक्यता जो हो तो आप वहां पर स्थापनाचार्य जी को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हो। इस प्रकार से कहने का अधूरा कौशक दूसरी जगह पर जाकर के भी आप कर सकते हो। 4 लोगस का कौशक है, 2 लोगस आपके हो गए हैं, सामने ऐसा प्रसंग आया है, उस समय आपने उसको बचा लिया और बचाने के बाद आपने स्थान परिवर्तन किया, स्थान परिवर्तन करके स्थापनाचार्य जी वहां लेके गए और स्थापनाचार्य जी लेके जाने के बाद आपने वहां पर कौशक वापस चालू किया तो दो लोगस गिना था, उसके बाद में तीसरा चौथा लोगस गिन करके भी आप अपना कौशक पूर्ण कर सकते हो। ये बात यहाँ पर कही है। इस प्रकार से कहने का मतलब पंचेंद्रिय संबंधी ये आपका दूसरा आधार हो गया। पंचेंद्रिय संबंधी जो है दूसरा आधार यहाँ पर आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। अब यहाँ पर चौथा तीसरा आधार देते हैं चोर या तो राजभय। चोर आता है, लुटेरा आता है, कोई लूट करने के लिए आता है और लूट के कारण आपके शरीर को तकलीफ होने की शक्यता है, आपका जीवन समाप्त भी हो सकता है। ऐसे शस्त्रों को लेकर के कोई चोर लुटेरे आए और आपको तकलीफ करने लगे तो उस समय भी आप वहां से दूसरी जगह पर जा सकते हो। राजा का भय आया, राजा की तरफ से कोई भय आया है या राजा की तरफ से कोई कष्ट आया है, प्राणांत मरणांत कष्ट होने वाला है, ऐसा समझ में आए तो आप प्रतिज्ञा भंग की चिंता न करते हुए दूसरी जगह पर जाकर के आप अधूरा कौशल वहां पर पूर्ण कर सकते हो। सीधी बात है। इस तरह से यहाँ कहते हैं कि भाई कैसा भी हो वहां से आपको हिलने में, आगे जाने में, पीछे जाने में या स्थान परिवर्तन करने में आपका प्रतिज्ञा का भंग नहीं होगा। ये ये हो गया। उसके बाद में आया सर्पदंश। सर्पदंश मतलब सांप आ गया, सांप ने काट लिया तो क्या करोगे? महावीर स्वामी भगवान के सामने भी सांप तो आया ही था ने, पर महावीर स्वामी भगवान के सामने सांप आने के बाद भी महावीर स्वामी स्थिर रहे थे। वो महावीर स्वामी थे, वो महावीर स्वामी थे तो सांप के सामने स्थिर रह सके। हम तो सांप के सामने तो क्या, सांप के पुतलों के सामने या तो रबड़ का सांप भी आपके बीच में फेंका जाए तो भी आपको डर लगता है, बाप रे सांप आया, भागो भागो भागो। सांप से डरता है, सांप से डर लगता है, पाप से डर किसको लगता है? पाप से डरते नहीं है, सांप से डरते हैं। सांप आपका एक जन्म बिगाड़ेगा, पाप आपका जन्म जन्म बिगाड़ देगा। इसलिए खास करके यहाँ पर कहा है कि भाई सर्पदंश की परिस्थिति हो और इस प्रकार से कैसा भी हो तो आपको समझना जरूरी है। फिर भी वो जो सूर्यभद्र जी के साथ में जो मुनि थे, वो मुनि खास करके सांप के बिल के ऊपर वहां जाकर के ही, सांप के घर के पास ही जाकर के कौशल ध्यान में 4 महीने तक रहे। अब विचार कर लो, सांप आए होंगे, सांप देखे भी होंगे, सांप ने कुछ तकलीफ भी की होगी, परंतु आखिर अहिंसा होने के कारण, अहिंसक होने के कारण उसकी भी असर होती है, इफेक्ट होती है। सांप भी समझदार होता है, चला जाता है, परंतु महावीर स्वामी भगवान के चरणों में सांप ने काट लिया, 2-2 3-3 बार काट लिया तो होता है, ऐसा भी होता है। तो सांप का दंश होगा तो पॉइजन चढ़ जाएगा, पॉइजन के कारण आपकी मृत्यु भी हो सकती है। मृत्यु मरणांत उपसर्ग आता है, वहां से आपको छूटने के लिए, भागने के लिए वैसी आपको छूट दी गई है। इसलिए आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना जरूरी है, ये आधार दिया है और पूर्व भव के वैर के आगे के कारण
ऐसा भी हो सकता है, बन सकता है। अब ये चार विभाग जो है प्राण घातक विभाग है, ये प्राण को घात करने वाला विभाग है, प्राण को समाप्त करने वाला विभाग है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं और इसको कोई बुलाता नहीं है, कोई इच्छता नहीं है, कोई इसको आमंत्रण देता नहीं है, फिर भी आता है। तो ये अकस्मात आने वाले उपसर्ग है, अकस्मात से आने वाले। और दूसरी बात कहते हैं कि ये जो है असमाधि उत्पन्न करने वाले हैं। सारे चार जितने भी ये आपको दिखाए आगार, ये आगार का आपने जो छूट नहीं ली, और छूट नहीं ली तो असमाधि भी हो सकती है, और असमाधि के कारण कभी कभी आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो मृत्यु से बचने के लिए भी आपको इस प्रकार के चार आगारों से बचना जरूरी है, चार आगार की छूट लेना जरूरी है, और चार आगार की छूट लेकर के असमाधि से भी बच सकते हैं और मृत्यु से भी बच सकते हैं। इस प्रकार से कहते हैं भाई कैसा भी हो, अब यहाँ पर प्रश्न उठाते हैं भाई कसौटी किसकी आएगी, परीक्षा किसकी आएगी? जो सत्वशाली है, जो सत्वशाली है वही तो स्मशान में जाकर के काउसक करेंगे ना, हमारे जैसे क्यों नहीं जाते हैं? आज हम जंगल में जाकर के काउसक क्यों नहीं करते हैं? हमारी इतना हमारे पास में इतना सत्व नहीं है, हम सत्वशाली नहीं है, हम इतने निडर नहीं है कि हम जाकर के ऐसा करें। और वहां जाकर के जिन्होंने किया है तो उनको ये चार वस्तु की आवश्यकता है क्या, जरूरत है क्या? तो क्या कुछ भी हो आपको लेकर के देकर छूट देकर के रखी है, परंतु सत्वशाली जो होंगे वो वहां पर सहन कर लेंगे, सहन करके भी आर्त ध्यान से रौद्र ध्यान से बच करके भी वो आगे निकल सकेंगे। जैसे आपको मालूम है पापी पालक के 500 शिष्य एक एक साधु को घाणी में पीलते हैं, विचार कर लो, तिल को पीलते हैं तो तेल निकलता है, पर एक साधुओं को घाणी में पीला जाता है। और उसमें भी साधु महाराज, गुरु महाराज सामने खड़े हैं और गुरु महाराज निर्यामणा करा रहे हैं, और निर्यामणा कराते 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 इस प्रकार से साधु महाराज को घाणी में पीस रहे हैं, और पीसते हुए भी वहां पर आनंद से असमाधि न लाते हुए मृत्यु को आमंत्रण देकर के मृत्यु को प्राप्त करते हैं। और घाणी में इतनी वेदना के बीच में भी केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, इतनी वेदना के बीच में भी केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं। आप विचार कर लो, समझाने वाले गुरु भी कैसे होंगे, गुरु के शब्द भी कैसे होंगे, गुरु का वात्सल्य भी कैसा होगा, गुरु का प्रेम कैसा होगा। इस प्रकार से समझाते गए, और ऐसी परिस्थिति में भी चर्च में ध्यान में खड़े हैं, कुछ भी हो जाए मुझे पीलना है पिलो, जैसा भी पीलना है पीलते गए और धीरे धीरे खून की नदियां बहने लगी, फिर भी किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। तो ये कायोत्सर्ग मतलब इस प्रकार से कायोत्सर्ग किया कि जिसके कारण सब कुछ भूल गए, आराम से असमाधि न करते हुए, समाधि स्थान में रहते हुए, समाधि भाव में रहते हुए, समाधि के अध्यवसाय में रहते हुए कर्म की निर्जरा करते गए। चार प्रकार है यहाँ पर, आप ये लिख लो। एक तो है कर्म बंध के निमित्त, बरोबर है, कर्म बंध के निमित्त कर्म बांधना, लिखते हो बरोबर, कर्म बंध के निमित्त पर कर्म बांधना, और
कर्म निर्जरा, कर्म निर्जरा के निमित्त पर कर्म बांधना, क्या नया। अब यहाँ पर आता है कर्म बंध के निमित्त पर कर्म की निर्जरा करना। और लास्ट में आया चौथा नंबर, कर्म निर्जरा का निमित्त है और उसमें कर्म की निर्जरा करना। क्या रहा, ये चार निमित्त हमारे सामने है, चार निमित्त हमारे सामने है। कौन सा इजी लगता है, कौन सा सरल लगता है? आपको बोलना है, किसी ने किसी को बोलना है, बोलो कौन बोलते हैं? कर्म मैम निद्रा साहब में पहला कर्म तो निद्रा। इजी। हाँ बोलो। कर्म निर्जरा में कर्म निर्जरा करना। कर्म निर्जरा के निमित्त में कर्म निर्जरा करना ये आसान लगता है, और सबसे कठिन से कठिन कौन सा लगता है? कर्म बंध में कर्म बंध और करना। नहीं, कर्म निर्जरा में कर्म बांधना। कर्म नहीं बंध में कर्म निर्जरा करना। हाँ नहीं, कर्म बंध कर्म में कर्म बंध का निमित्त है, कर्म बंध का निमित्त है, उसमें कर्म निर्जरा करना बहुत कठिन है। ये साधना सबसे कठिन है। खंडक मुनि ने भी ये साधना की, गजस्सु कुमार ने भी यही साधना की, और अयुता मुनि ने भी यही साधना की, और सब ने यही साधना की। निमित्त कर्म बंध का था, और कर्म बंध के निमित्त पर कर्म निर्जरा करके मोक्ष प्राप्त कर लिया। विचार कर लो, तो आज हमारी परिस्थिति कैसी है? चार में से हमारा नंबर किस में आता है? कर्म बंध के निमित्त पर कर्म बांधना आसान है, कोई तकलीफ नहीं है, बहुत आसान है। कर्म निर्जरा के निमित्त पर कर्म बंध करना, निर्जरा का निमित्त होते हुए भी कर्म बांधते हैं, ऐसा भी होता है कि नहीं होता है? काय उत्तर का कर्म निर्जरा का निमित्त है, फिर भी कर्म बांधते हैं कि नहीं बांधते हैं? होता है कि नहीं होता है? प्रतिक्रमण सामायिक क्या है? आश्रम में से संवर में आने वाली चीज है। संवर में आने के बाद सच्चाई वगैरह करके सामायिक में बैठ करके भी आप कर्म की निर्जरा कर सकते हो। सामायिक संवर की है ना, नहीं है, परंतु लास्ट में आपने सच्चाई करूं ये शब्द, ये जो आदेश मांगे हैं, तो सच्चाई करूं का आदेश जो मांगा है, उसके हिसाब से सच्चाई करोगे तो कर्म की निर्जरा होगी। और सामयिक में निर्जरा होती है कि संवर होता है कि ऊपर से कर्म बांधते हैं, तकलीफ है हमारे लिए। तो ये कर्म बंध का निमित्त है, और सामने कर्म निर्जरा करना सबसे कठिन से कठिन साधना यही है, बहुत बड़ी कठिन साधना है। सामने किसी ने हमको गाली दी तो क्या करना? कर्म बंध का निमित्त है, झगड़े का निमित्त है। अब क्या करना? मौन रहना कि चार चौपड़ाने जाना? चार सुनाने जाओगे, 10 सुनाने जाओगे तो क्या होगा? झगड़ा बढ़ेगा कि कम होगा? तो ये आपको समझना जरूरी है कि कैसे भी करके
झगड़े को मिटाने के लिए भी सहन करना पड़े तो दूसरों के दो शब्द सहन कर लो। भाई चल तू राजी हो जा, तो कर्म बंध का निमित्त है, झगड़े का निमित्त है। इतना झगड़े का निमित्त होते हुए भी कर्म निर्जरा करने के लिए समता का भाव लाया, समाधि का भाव लाया और विचार किया सर्वे जीवा कर्मवश, सर्व जीव कर्म के अधीन है। आप स्वभाव में अवधू सदा मगन में रहना, आप स्वभाव में अवधू सदा मगन में रहना। क्यों भाई? हे अवधू, अवधू मतलब हे साधु, तुम तुम्हारे स्वभाव में मस्त रहना। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि सर्व जीव, संसार के जितने भी जीव है सब कर्म के अधीन है। सर्व जीव कर्म के अधीन है, उसमें कोई आश्चर्य करने जैसा नहीं है। कर्म के अधीन होने के कारण ये क्रोध करते हैं, कोई मान अभिमान करता है, कोई माया कपट करता है, कोई लोभ करता है, कोई राग करता है, कोई द्वेष करता है, बाद में झगड़ा करने आता है। उस समय भी कर्म बंध का निमित्त सामने आया। तो कर्म बंध का निमित्त आते ही वहां पर कर्म निर्जरा का निमित्त सामने खड़ा करना बहुत मुश्किल है, परंतु समता रखोगे, शांति रखोगे तो व्यवस्थित आप टाइम पसार कर लोगे। सीधी बात है, समय पसार करना जरूरी है, कितना भी हो जाए, कैसा भी हो जाए। और ऐसे समय पसार करते करते हो सकता है कि कर्म बंध के निमित्त पर हम निर्जरा भी कर सके। तो कर्म निर्जरा का निमित्त है, उसमें कर्म निर्जरा करना आसान है, कोई तकलीफ नहीं है, उसमें तो आसान ही है। तो सबसे बड़ी कठिन से कठिन साधना कोई हो तो कर्म बंध के निमित्त पर कर्म की निर्जरा करना, किसी का अपमान के शब्द सुन करके भी शांति रखना, किसी के तिरस्कार के शब्द सुन करके भी शांति रखना, समता रखना बहुत कठिन है, ना नहीं है, परंतु कठिनता में भी रास्ता निकालना जरूरी है। कैसे भी करके रास्ता निकालो। तो ये बात है, तो ये हमारे लिए जो प्रतिज्ञा लेकर के हम खड़े हैं, जो हम प्रतिज्ञा लेकर के काउसक करने के लिए खड़े हैं, तो काउसक करने के लिए जो खड़े हैं, इसमें आपको प्रतिज्ञा में ठाणेनम, मोणेनम, झाणेनम 3 शब्द दिया है। स्थान से, मौन से और ध्यान से आपको चलित होना नहीं है। चलित होना पड़े तो 4 निमित्त दिए और 4 के पहले आपको 12 निमित्त दिए। 12 और 4 निमित्त में आपको छूट दी गई है। काउसक करते समय भी आप इस 16 छूट लेकर के भी आप अच्छी तरह से अपना कायोत्सर्ग पूरा कर सकते हो। ख्याल आ गया? अब इसमें किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लो। किसी को कोई पूछना है? जितना समझा तो सब समझ में आ जाता है, किसी को कोई प्रश्न ही नहीं है। आश्चर्य की बात है। हाँ बोलो तो नहीं बोलो। महाराज जी, हाँ जल्दी महाराज जल्दी साहब। जल्दी। हाँ ओके ओके, आपने महाराज साहब 4 आगार बताए ना, तो हाँ उसमें जैसे पशु पक्षी आ गया था ना सेकंड में, फिर सांप को फोर्थ में फिर एक्स्ट्रा क्यों, मतलब अलग से क्यों रखा? पशु पक्षी सब आ गए थे ना सेकंड वाले में, पशु पक्षी बिच्छू एटसेट्रा। हाँ, पंचेंद्रिय संबंधी, पंचेंद्रिय जी संबंधी जी। चोर चोर भी आ गए और नो। सर्प भी आ हाँ। गया। फिर भी आपको स्पेशल दिया है। ओके। स्पेशल अच्छा। अकस्मात में कभी भी आ सकते हैं, अलग से भी आ सकते हैं और साथ में भी आ सकते हैं। तो इस प्रकार से पंचेंद्रिय संबंधी अच्छा। जो चीज है उसके अंदर आपको क्या कहा है, पंचेंद्रिय जीव की आड़ में शक्यता हो तो आप उसको बचाने की बात कही है वहां पर। जी जी। क्या काम है?
कोई शिकारी शिकार करने आया है तो पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा न करे, उसको बचाने के लिए आपको वहां जाना है। तो पंचेंद्रिय संबंधी जो है वहां पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा से बचाने के लिए आपके अपने जीव देह के जो अध्यवस्था है उसको संभालने के लिए आपको ये कार्य करना है। ठीक है। और मथेण वंदामी बाप जी, जैसे ये बोलो। 12 आगार दिए हैं, वैसे चारों को सूत्रों में क्यों नहीं लिया फिर? सूत्र में एवं हिम आगार हिम से लिया ने, शब्द नहीं लिया है, शब्द नहीं लिया है। शब्द लेते हैं थोड़ा बड़ा भी हो जाता है, और एवं हिम आगार हिम करके वहां पर उन्होंने बात छोड़ दिया है। हाँ वही। और कोई? और मारे साहब, आपने एक कफ को कम करने के लिए बताया था ना, काली मिर्च, हल्दी, तुलसी, और भी कुछ था, अजमा, वो क्या है? अजवाइन, अजवाइन। अजवाइन। अच्छा अच्छा, ठीक है मारे साहब, थैंक यू। हाँ विभा बहन, हाथ साहेब ऊंचा जी, किया है, क्या बात? मत हाँ हाँ जी, मथेन वंदामी साहेब जी। साहब जी, मुझे ये पूछना था कि जैसे हम कौशक करते हैं, कभी आंख बंद है, पर मन में कोई दूसरा विचार आना जैसे शुरू हुआ तो हम आंख खोल देते हैं तो वो विचार स्टॉप हो जाते हैं, तो वो कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। ये जी। शुरू में ही दिखी संचालित में आ जाएगा, हाँ वो कर सकते हैं। परंतु सामने कोई ऐसा निमित्त आ जाएगा तो आंखों से देख करके भी आपके विचार बदल सकते हैं, ये भी ध्यान रखना। तो तो फिर हम नहीं, वो विचार स्टॉप होते ही फिर आंख बंद कर दे तो हम? हाँ वो सर अच्छी बात है, कर सकते हैं, कोई ना नहीं है। परंतु उसके साथ साथ में यदि आपको मालूम पड़ेगा कि विचार चालू हुआ है और लोगस की जगह पर दूसरा कोई विचार आ रहा है, उस समय आंखें खोलो तो अच्छी बात है। आंखें खोल करके भी आपको विषय परिवर्तन कर सकते हो तो वेल वेल एंड गुड। नहीं भी कर सकते हो तो उस समय आपको श्वास रोक लेने का, हाँ जी। श्वास महाराज रोक साहब, करके विचार परिवर्तन कर लेने का, ये भी हो जी साहब। सकता है। महाराज साहब मथेन वंदा में मंदिर में अगर आप कौशक में खड़े हैं, प्रभु की मूर्ति देखते हुए कौशक करना चाहिए या आंखें बंद करनी चाहिए? दोनों तरफ से कर सकते हो, कोई ना नहीं है। मंदिर में आप खड़े हो तो मंदिर में कोई पूजा करने आएगा जाएगा, कोई क्या करेगा, कोई कैसी क्रिया करेगा, कोई किस प्रकार की क्रिया करेगा। आपकी आंखें जो खुली होगी तो शायद हो सकता है कि आपको उसके कारण आपको दूसरे विचार आ सकते हैं। उसकी बजाय आंखें बंद करके प्रभु को देखने की कोशिश करो। आंखें खोल करके प्रभु को देख लिया, बार बार प्रभु को देखे हैं, बार बार प्रतिमा जी के दर्शन किए हैं, तो अब ऐसी आराधना करो कि आंखें बंद करने के बाद भी प्रभु सामने, साक्षात प्रभु सामने दिखाई दे, तो मथेन आपका कंसंट्रेशन और ज्यादा कंसंट्रेशन होगा, और ज्यादा कंसंट्रेशन होगा। नहीं तो कोई क्रिया करने वाले आए गए, पूजा करने वाले आए गए, धूप किया, किसी ने दीपक किया, किसी ने क्या किया, किसी ने क्या किया, कोई घंट बजाता है, कोई स्तवन बोलता है, कोई स्तुति बोलता है, कोई ऐसा बोलता है, कोई वैसा करता है। ये सब के कारण, आपके आंखों के कारण आपके विचार परिवर्तन हो जाएंगे। इसलिए हो सके वहां तक आंखें बंद करके प्रभु को देखने की कोशिश करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। साहिब जी, आपने जो हल्दी वाला पानी बताया था कफ के लिए, वो पानी गर्म लेना है कि ठंडा लेना है? गरम लेना है। गर्म पानी में हल्दी डाल के गर्म पानी में हल्दी और थोड़ा सा नमक मिक्स नमक करके डाल? पी सकते हो। हल्दी कौन सी होनी चाहिए? आखी हल्दी ला करके घर पे पिसी हुई हो तो। बाजार की ठीक है। हल्दी जो आती है वो कलर वाली आती है और मिक्सिंग वाली आती है, इसमें मिट्टी भी आती है, ये ध्यान ठीक है। रखना। ठीक है सर नहीं जी। होता है, गर्म पानी नहीं भी पीना है तो छोटा सा टुकड़ा भी आप मुंह में रख करके हल्दी का रस पी सकते हो, रस चूस सकते हो। जी ठीक है। सर। जी। और सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम
जैनम जयति शासनम।